मन में अदम्य साहस होगा, मन में अदम्य साहस होगा, सामर्थ्य पर अपने पूर्ण विश्वास होगा, अपने शिक्षक के प्रति अटूट निष्ठा रखना, श्रेयस प्यार भरे हृदयों में तुम्हारा निवास होगा। हेलो दोस्तों, पैरामाउंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। पैरामाउंट इंग्लिश मोतिहारी से मैं आपका राहुल सर अपने यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश मोतिहारी में सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंपटीशन में जो प्रोनाउन चैप्टर है उसका एक बड़ा सुंदर ट्रिक है, उसको हम लोग देखेंगे। आइए आप भी जरा देखें। रूल बड़ा ही खूबसूरत है, 2 जोड़ 3 जोड़ 1 का। ठीक है, यह क्या है? एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग बाबू इसको देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। रूल है 2 जोड़ 3 जोड़ 1। ठीक है, 2 जोड़ 3 जोड़ 1 रूल है। ठीक है, तो आइए बाबू हम लोग देखते हैं। 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन, ध्यान दीजिएगा। 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब है सर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जरा देखा जाए बाबू, क्या कहा हमने? 2 जोड़ 3 जोड़ 1 का नियम, और एक होता है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 का नियम। ठीक है, तो होता क्या है कि किसी वाक्य में जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आते हैं, साथ ही साथ तीनों पर्सन्स को भी रखा गया हो, तो उसको रखने का क्रम 2 जोड़ 3 जोड़ 1 होता है। अर्थात सजाने के क्रम में सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखा जाता है, तब थर्ड पर्सन को रखा जाता है, और तब जो है फर्स्ट पर्सन को रखा जाता है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक हम बताते हैं बाबू, बात समझ गए? इसका एक ट्रिक जो है हम आपको बताते हैं, जो बेहद ही खूबसूरत है। और ट्रिक क्या है भाई? तो एकदम जो है पैरामाउंट स्पेशल ट्रिक जो है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये जो ट्रिक है बिल्कुल पैरामाउंट स्पेशल ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि यू को रखते हैं, तब ही को रखते हैं, तब आई को रखते हैं। सर बात समझ गए? अर्थात आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 2 आ गया, तब 3 आ गया, तब 1 आ गया। अब जरा देखा जाए, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे भी आता है। ये नहीं जो खाली ही आ गया, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है, नहीं, लेकिन हमने नमूना बताया। अब आइए, अब आता है सर, यहाँ जो वर्ब होगा वह हो जाएगा प्लुरल। तो जरा देखने की जरूरत है बुआ, प्लुरल वर्ब में क्या क्या आता है? तो आर आता है, आर आता है, वर आता है। थोड़ा इसको और क्लियरफाई कर देते हैं। ठीक है, देखा जाए, आर आता है, उसके बाद वर आता है, वर। ठीक है, चलिए, आर आ गया हम लोग का, वर आ गया, है प्लुरल आ गया, फिर जो है आर वर है, V1 होता है, और V1 के अलावा एक प्लुरल और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डू। तो जरा समझा जाए सर, यू ही एंड आई, 2 3 1। इसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। ठीक है, वर्ब जो होगा प्लुरल होगा। और हमने कहा है कि वर्ब प्लुरल में क्या क्या आता है? तो आर आता है, वर आता है, V1 आता है, डू आता है, हैव आता है।
और एक और बढ़िया बात समझने वाला है, आवर आएगा। आवर क्या है भाई? तो ये है अपना का अंग्रेजी, अपना का अंग्रेजी। अगर इस आवर के जगह हिज लिखिएगा तब वो गलत हो जाएगा, इसके जगह अगर देयर लिखिएगा तब वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक का इस्तेमाल तभी करना है जब सोशल वर्क, जरा समझने की जरूरत है, जब सोशल वर्क यानी कि जो सामाजिक कार्य है बुआ, उसके भाव का जब बोध होगा तब। बात समझ गए? सोशल वर्क एक बार फिर से समझाते हैं, तब एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जरा समझने की जरूरत है बुआ। हमने क्या कहा बुआ कि किसी वाक्य में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन के शब्द आएंगे तो उनको रखने का क्रम होता है 2 जोड़ 3 जोड़ 1। अर्थात सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, तब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही आ सकता, सी आ सकता, इट आ सकता, दे आ सकता। फर्स्ट पर्सन में यहाँ आई चूंकि सब्जेक्ट का जगह है, वर्ब प्लुरल होगा और अपना का अंग्रेजी आवर होगा। ही अगर होगा तो गलत होगा, देयर होगा तो गलत होगा। आइए सर, इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं सर, ठीक है। इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहले एक दो प्रकार के इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न। पहला ये देखेंगे कि इसमें जो है कॉमन एरर कैसे रहेगा, लेकिन कॉमन एरर से पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। आई यू एंड ही, उसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखा जाए इज फ्रेंड्स। देखना बुआ कितना सुंदर तरीके से आप इसको समझ ले रहे हैं, देखने की जरूरत है। आई यू एंड ई, हमने जो फॉर्मेट लिखा है उसमें यह पार्ट है, दूसरा है और एक तीसरा है। तो इसमें देखा जाए पहले कहाँ कहाँ गलती है। तो एक तो ई भाग में आपको गलती मिल जाएगा भाई, ठीक है। और दूसरा भाग में यहाँ है, यहाँ जो आप देखा है वो वर्ब सिंगुलर है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है सर, 1 फर्स्ट पर्सन दिया है, तब डू दिया है, और तब जो है ही है 3 है। तो 123 के कोनो नियम तो हईले नहीं है, 231 के नियम बा। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो यू आ जाएगा, तब ठीक है 3 आएगा। तो 3 में क्या दिया है भाई, तो ही दिया है, एंड तब फर्स्ट पर्सन क्या होगा, आई होगा। तो इसका सेटिंग देखिए, ठीक है 2 3 1। अच्छा देखना है एक बात और कि सामाजिक कार्य के भाव का बोध हो रहा है कि नहीं। सामाजिक कार्य का मतलब असामाजिक, असामाजिक में समझ लीजिए पहले। तो सोशल वर्क का मतलब, सामाजिक कार्य का मतलब खून खराबा, मर्डर, हत्या, बलात्कार, ये सब असामाजिक हो गया। इसके अलावा जो बच्चे का सामाजिक है, कह रहे कि मैं, तुम और वह मित्र हैं, तो मित्र तो सामाजिक होता ही है भाई। तो पहले यू आएगा, तब ही आएगा, एंड आई। और इज देखिए, तो इज कहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि भर पुल्लल होगा, तो आर हो जाएगा, बाकी में कुछ बदलना है ही नहीं। तो यह जाकर हम लोग का सही हो जाएगा। तो अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 2 हो गया, ये फिर क्या हो गया भाई, 3 हो गया, और ये 1 हो गया, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न बनाते हैं बाबू। देखिए तो और भी प्रश्न इस पर हम लोग बनाते हैं। जितना ही प्रैक्टिस करिएगा उतना ही जो है बेहतर होगा, ठीक है। लिखा जाए, रामू यू एंड आई हैज गॉन टू पटना, ठीक है बाबू। आइए देखते हैं। तो आप पहले देखिए, यहाँ देखा जाए, रामू कौन पर्सन है भाई, तो थर्ड पर्सन है। यू कौन पर्सन है भाई, तो सेकेंड पर्सन है। आई कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है।
यहाँ देखा जाए हैज क्या है भाई, तो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो गलत है, सही बना होगा। तो सबसे पहले हमको चूंकि 231 के नियम पर सजाना है होगा, तो सबसे पहले हमारा यू आएगा और तब यू के बाद थर्ड पर्सन क्या है, तो रामू है, एंड तब क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हैज सिंगुलर होता है, हमको वर्ब चाहिए बुआ प्लुरल, तो हैव हो जाएगा गॉन टू पटना, तब जाके हम लोग का जो है यह सही होगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कॉमन एरर पूछता है उसको हम बताने चल रहे हैं बुआ, समझ गए ना। तो आइए आपको हम बताते हैं, मेरा उद्देश्य था कॉमन एरर को ही बताना, लेकिन पहले उस तरह का भी क्वेश्चन हम आपको बता दिए। देखा जाए सर, कॉमन एरर में होता क्या है, कॉमन का मतलब यहाँ पर होता है साधारण, ठीक है ना। यहाँ कॉमन का जो अर्थ होगा वह होगा साधारण, और एरर जो होता है उसका मतलब होता है गलती या भूल, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में जो कॉमन होता है उसका मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों पदों में सम्मिलित होता है। तो यहाँ एक वाक्य हम देंगे जिसमें एक ही जगह जो है आपको गलती मिलेगा, बात समझ गए, एक ही जगह जो है आपको गलती मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जहां गलती होगा उसी के नीचे कोड, अभी क्या है पहले क्वेश्चन लिखते हैं तब जो है क्लियर समझ में आएगा आपको, बात समझ गए। आइए तो एक प्रश्न हम लिखते हैं सर, ठीक है, देखा जाए आई यू एंड सी, इसको हमने ए मान लिया, और गोइंग टू दिल्ली को हमने मान लिया सी, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर लिया सर नो एरर को हमने मान लिया डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हुआ ए बी सी डी, जरा समझा जाए, इस पैटर्न को समझा जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन एरर। एक वाक्य आई से शुरू हुआ और जाकर समाप्त हो गया दिल्ली पर, और इसका डिवाइडेशन करके ए बी सी डी ई भी हो सकता है, ए बी सी डी के जगह पर 1 2 3 4 भी हो सकता है, पी क्यू आर एस भी हो सकता है सर। तो जहां गलती है, अगर लगता है कि ना ए में गलती है तो हम ए पर रंग देंगे, बी में गलती है तो बी पर रंग देंगे, सी में गलती है माय डियर तो सी पर रंगेंगे। जब कहीं गलती ना रहेला, कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब वाक्य जो है सही दे देता है, तो नो एरर, नो एरर का मतलब कहीं गलती इसमें नहीं है। तो आप जब देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ इसमें गलती है भाई, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 1 हो गया या 2 हो गया और यह हो गया 3, तो 123 का नियम होता है, लेकिन असामाजिक कार्य के लिए होता है, तो गलत है। इसका मतलब है इस पार्ट में गलत है सर, इस पार्ट में गलत है, तो ए पर हम लोग रंगेंगे, ठीक है। अब जरा देखा जाए, थोड़ा सा गोला बड़ा हो गया है, गोला छोटा होता है, रंगने के क्रम में दिमाग में ये बात आना चाहिए कि रंगते रंगते बाहर ना निकले, नहीं तो गलत हो जाएगा, इस सब विद्यार्थी लोग को पता है। तो इस पार्ट में गलती है तो आप क्या करिएगा, इसको आराम से रंग दीजिएगा। हालांकि हम इससे रंगे हैं तो आसान हो गया है, कलम से भी रंगिएगा तो क्या करिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं उसके मिडिल वाला जो पार्ट है उधरे से रंगना शुरू करिएगा, आराम से रंगा जाएगा। रंगना भी एक कला है, आर्ट है। तो अब भाई घेर घार कर नहीं लिखना है कि हुआ तो क्यों है, इसके बदले जिस पार्ट में गलती है उस पर रंग देंगे। अगर बी में गलती रहता तो बी पर रंगते, सी में गलती रहता तो सी पर रंगते। तो आपको तो बताना पड़ेगा भाई, जगह कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी बताते हैं, वैसे तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये क्लियर है कि यह जो है 231 का नियम होना चाहिए, यानी कि 2 तब 3 और तब 1, 2 3 1, बस समझ गए, 2 3 1। अब देख सकते हैं 2
तब 3 तब 1, दूसरा 31 यानी कि पहले यू आएगा तब ही आएगा तब आएगा। चलिए इस प्रश्न को हम लोग ने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हुआ, ठीक है, कॉमन एरर का। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखने चल रहे हैं बाबू, देखा जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग इसका देखने चल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखा जाए। यू सी एंड आई, जरा देखा जाए तो इसको हम ए मान लिए हैं बुआ, ठीक है। हैव डन आवर ड्यूटी, इसको सी मान लिए। और एक है नो एरर जिसको हम डी मान लिए। अब ऑप्शन हम दे देते हैं ए का, बी का, सी का, डी का। तो आपका जो स्ट्रक्चर हमने लिखा था, इसका जो पैटर्न लिखा था, क्या लिखा था, 2 3 1 वर्ब प्लूरल अपना का अंग्रेजी आवर। तो जरा देखा जाए तो हाई 2 ठीक बा, सी थर्ड पर्सन ठीक बा, आई फोर्थ पर्सन, यानी कि 231 का जो नियम होता है उसका पालन करता है, यानी कि ए में कहीं गलती नहीं है, ठीक है। बी जो है वर्ब प्लूरल चाहिए, तो संयोग से देखा जाए सर वर्ब भी प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ना ए में गलती है ना बी में गलती है। डन आवर ड्यूटी, तो अपना का अंग्रेजी हम आवर बताए थे, यानी कि कहीं इसमें गलती नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर सर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। यानी कि आप इसको ऐसे रंग दीजिए, बात समझ गए। यानी कि कभी कभी वाक्य ऐसा देता है जिसमें कहीं गलती नहीं रहती है। तो आप समझ गए होंगे इसके पैटर्न को। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर, ठीक है। यू दे एंड आई, ठीक है बुआ, है ठीक है। डन को मान लिए सी, ठीक है। तब हमने लिखा देयर वर्क, इसको मान लिया डी। और तब हमने लिखा सर नो एरर, और विकल्प दे दिया ए बी सी डी, और एक और दे दिया ई, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग बनाते हैं बुआ। तो बारी बारी से हम लोग विचार करेंगे। बारी बारी से क्या विचार करेंगे भाई, तो जरा देखा जाए। आप तो ये देखिए 2 ठीक बा, 3 ठीक बा, 231 के सेटिंग ठीक बा, वर्ब प्लूरल चेंज ठीक बा, 5 के बाद डन लगता है, ये भी ठीक है। हाई गड़बड़ मिल गया हम लोग को, यहाँ देर नहीं होगा, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से अपना का अंग्रेजी होता है। अगर ही रहता तो हीज होता, सी होता तो हर, दे का देयर, ऐसे करके। तो यू दे आई का, आई सब्जेक्ट हो गया, इसका अपना का मतलब ई जब शुरू में रहेगा तो अपना का अंग्रेजी देयर नहीं होकर सर आवर होगा। इसका कोड डी है, हम ले आके रंग देंगे डी पर, समझ गए। डी पर जो है ले आकर हम लोग, यानी कि जौना पार्ट में सर गलती होगा उसी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, रंग देंगे। और भी क्वेश्चन बनाते हैं, जितना ही क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही जो है आपको अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन आप अलग ढंग का देते हैं, जिसमें 3 जगह हम गलती आपको देते हैं। ही हो गया, आई हो गया, एंड यू हैज नॉट, ठीक है, इट्स ड्यूटी, हमने गलत वाक्य दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बताना है कि कहाँ कहाँ गलती है। तो एक तो इस पार्ट में गलती मिल गया, दूसरा चूंकि वर्ब प्लूरल होगा तो इस पार्ट में, और अपना का अंग्रेजी जो है इट्स होना चाहिए। यानी कि इसका अगर हम बनाते हैं सर तो कैसे बनाइएगा, तो जरा देखा जाए। तो सबसे पहले हमको सेकंड पर्सन
चाहिए तो यू हो गया। तब हमको थर्ड पर्सन चाहिए तो ही एंड तब आई। तो जरा देखा जाए इसका सेटिंग अब ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, तब हो गया 1। ठीक है। अब हमको वर्ब प्लुरल चाहिए तो हैज, चूंकि सिंगुलर है तो प्लुरल चाहिए तो हैव ना, नॉट हो गया, डन हो जाएगा, नॉट डन। ठीक है। अब आइए इट्स का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको बताए थे कि अपना का अंग्रेजी हर हाल में आवर ही होगा, ड्यूटी को ज्यों का त्यों लिख देंगे। यानी कि यू ही एंड आई हैव नॉट डन आवर ड्यूटी, अपना का अंग्रेजी। यानी कि 231 अगर शुरू में इस्तेमाल कर जाता तो अपना का अंग्रेजी आवर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक जो है कॉमन एरर हम और भी बताते हैं इस पर। ठीक है। देखते हैं कई क्वेश्चन देख लिए थे, 4। 5वां नंबर क्वेश्चन में आता है, 5वां नंबर में आइए। तो 5वां नंबर में हम लिखेंगे मोनू एंड आई एम बोजम फ्रेंड्स। बोजम फ्रेंड्स क्या है भाई? तो बचपन का मित्र या लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं। तो देखा जाए अब तो में 3 गो नहीं खे बउआ, 2 गो बटे। तो देख लीजिए मोनू थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। तो इसका सेटिंग ठीक है, क्योंकि 231 में यू नहीं है, यानी कि सेकंड पर्सन नहीं है, तो थर्ड पर्सन तो इसका सेटिंग ठीक है। यहाँ गलती मिल गया बुआ, क्योंकि दोनों मिलकर कुल्ला नहीं होगा। तो बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, मोनू एंड आई आर हो जाएगा। और तब जो है आपको लिख देना है सर बोजम फ्रेंड्स, इसका मतलब है बचपन का मित्र। ठीक है। तो निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। लेकिन अगर मान ली बुआ कि वाक्य में 2 ही पर्सन्स दिया हो, ट्रिक में कह रहा है कि केवल 2 ही पर्सन्स का प्रयोग किया गया हो, जैसे 3 गुना रख के 2 गो रहे, तो उसको भी रखने का क्रम वही होगा, उसको भी रखने का क्रम वही होगा। अर्थात ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि 231 में 2 ना रही तो 31। ठीक है। 231 में, चलिए 231 में 2 ना रही तो 31 पर सेट कर ले। 231 में थर्ड पर्सन ना रही तो एकरा पर सेट कर ले। 231 में फर्स्ट पर्सन ना रही तो ए पर, यानी कि जे ना रही ओकरा के हटा दिए भाई, लेकिन तरीका उहे बटे। 231 में मान लीजिए 3 गो में से 2 पर्सन का मतलब एगो कौन ना रहे तो उसको सजाने का क्रम वही होगा, जो नहीं रहेगा हटाइए। तो नियम कहता है 231, तो 2 नहीं रहेगा तो 3 1, 3 नहीं रहेगा तो 2 1, 1 नहीं रहेगा तो 2 1। अब आइए इस पर क्वेश्चन देखिएगा, तब क्लियर आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं बुआ एग्जाम्पल में। ठीक है। आई एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका सर। ठीक है। देखा जाए कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है भाई। तो हम 2 रहेगा तो 2 पर भी सेट हो जाएगा। तो 231 में मान लीजिए कि क्या नहीं है इसमें, तो 3 नहीं है तो हटाइए। तो 2 1 पर सजाएंगे सर, तो 2 क्या कहता है, कहता है यू, तब एन, और तब क्या कहता है आई। भर पुल्लल चाहिए तो संयोग से पुल्लल देना ही बात। आर ज्यों का त्यों हो जाएगा, गुड फ्रेंड्स हो जाएगा ज्यों का त्यों। यानी कि जो नहीं रहेगा बुआ उसको हटा देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ गए। तो आइए सेकेंड नंबर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है।
देख लेते हैं। रामू एंड आई हैज डन दिस वर्क। ठीक है, तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। तो रामू कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आई कौन पर्सन है? तो फर्स्ट पर्सन है। तो 231 में क्या नहीं है? तो सेकेंड पर्सन नहीं है। तो 3 1, तो 3 1 तो ठीक है बेटे, कहीं टेंशन नहीं है। यानी कि रामू एंड क्या हो गया? आई। अब हर पुलल चाहिए, तो यहाँ गलती है भाई, हैज ना होके है, ये बदले हम लोग बाकी कह रहा है कि डन दिस वर्क, तो अपने जगह पर ये ठीक हुआ। अगर इस तरह का क्वेश्चन जो है आप बनाते हैं सर, तो कॉमन एरर बन जाएगा आपका। यानी ये क्वेश्चनवा को पैटर्न बदल कर जो है कॉमन एरर के रूप में कर देता है। तो आइए इस पर एक कॉमन एरर भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसका कॉमन एरर के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखा जाए। अगर रहेगा बुआ, मान लीजिए कि यू एंड आई, ये मान लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम कर देते हैं सर हैज, बी मान लेते हैं, गॉन टू को सी मान लेते हैं, देलही को डी मान लेते हैं, और फिर नो एरर देकर ई मान लेते हैं। ठीक है, नो एरर, नो एरर को बोलते हैं कोई कहीं गलती नहीं है। तो इसका फिर इसका आंसर शीट हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई। तो तीन ही जो गलत होगा। आपको जो पैटर्न बताए थे, बड़ा सुंदर ट्रिक है। उस पर एनडीए, एयरफोर्स, रेलवे, जितना एग्जाम होता है सब में कॉमन एरर खूब पूछता है। अपना होता है तो आप निकाल कर देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह होगा उसमें। तो 2 3 1 पर सजा लेना है, तो 2 से 31 पर सजा लिए। तो भर देखना है कि पुल्लल है कि नहीं है, और अपना अंग्रेजी आवर होता है। तो आप इसमें देखिए यू एंड आई, तो सेकेंड पर्सन, और हाई हो गया फर्स्ट पर्सन। तो 231 में जॉन नहीं थे, ओकरा के हटाओ भाई, तो हाई नहीं थे, तो 2 एक मतलब है सेटिंग ठीक बा। ए में गलती नहीं है, यहाँ गलती है, क्योंकि वर्ब हमको चाहिए प्लुरल। तो परीक्षा में ही ना पाता है कि घेर घार कर लिखिए, फिर भी यहाँ तो बताना पड़ेगा भाई। तो हैव होगा, तो कोड क्या है? बी है, तो हम ले कर डाल देंगे बी में। यानी कि अगर ए में गलती है तो आंसर ए होगा, बी में गलती है तो बी होगा, सी में गलती है तो सी होगा, डी में गलती है तो डी होगा। कभी कभी वाक्य सही दे देता है तो कहीं गलती नहीं है, इसका मतलब नो एरर होगा। तो 2 3 1 का नियम आप समझ ले रही थी। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आप क्वेश्चन पलट के देखिए, 4 गो से 5 गो क्वेश्चन जो है इस रूल पर रहता है। तो उसको क्या करिएगा कि बढ़िया से प्रैक्टिस करके उसको बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए, इससे एक एनर्जी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।